वेलकम बैक। 27वीं तरमीम की मंजूरी, विफाकी इख्तियारात और आईनी ढांचे में बड़ी तब्दीलियों की तैयारी। हुकूमत ने आईनी तरमीम रवा माह पार्लियामेंट से मंजूर करवाने का हतमी प्लान तैयार कर लिया। सियासी जमातों से राब्ते तेज कर लिए। जबकि मुशावरत का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के बाद MQM, मुस्लिम लीग काफ, IPP, ANP समेत JUIF से भी राब्तों का फैसला किया गया। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम का मुसवदा पीपल्स पार्टी को पेश करके हिमायत मांगी गई। फैसले के लिए पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर पार्टी कोई फैसला करेगी। इस राय का कहना है 27वीं आईनी तरमीम 7 नवंबर को सेनेट इजलास में पेश की जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम लाने का मामला। PTI का अपोजिशन जमातों से एक बार फिर राब्ते का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को एक पेज पर लाने की कोशिशें। PTI 27वीं तरमीम की भरपूर अंदाज में मुखालफत करेगी। 27वीं तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी और सूबों के हुकूक सलब किए जा रहे हैं। PTI वफ़द JUIF समेत तमाम पार्लियामेंट की सियासी जमातों से मुलाकात करेगा। पार्लियामेंट के वो दोनों अपोजिशन लीडरों की तैनाती में ताख़ीर समेत 27वीं तरमीम करने के लिए PTI ने पार्लिमानी पार्टी इजलास भी तलब कर लिया। पार्लिमानी पार्टियों के इजलास में हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली वाज़े की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी के बगैर किसी तरमीम का होना मुमकिन नहीं, इसलिए तमाम सियासी जमातों को इस मामले पर ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तलाल चौधरी ने कहा, कौमी मफाद के लिए होने वाली तमाम तरमीमें हुकूमत ने हमेशा अपोजिशन और दीगर जमातों का एतमाद में लिया। बेहतरी के लिए तरमीम की ज़रूरत हमेशा रहती है। पार्लियामेंट का असल काम कानून साजी ही है। देखिए, तरमीम तो हो ही नहीं सकती अगर 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेस में ना हो, और वो पीपल्स पार्टी के बगैर तो नामुमकिन है। बाकी दूसरी जमातें को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। सारी जितनी लेजिस्लेशंस हुई हैं जो कौमी मफाद की थी, वो अमेंडमेंट के हवाले से हों या दूसरी, उसमें तमाम लोगों को ऑन बोर्ड हुकूमत ने लिया है, और उसमें हम तो हमेशा अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए अगर ये सब कुछ किया जा रहा है तो तरमीम की ज़रूरत हमेशा रहती है, क्योंकि ज़रूरत के मुताबिक पार्लियामेंट जो है वो अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी। PTI रहनुमा चीफ आमिर डोगर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, कितने अफसोस की बात है, एक तरफ आप आइन में तरमीम की बात करें तो दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर की तैनाती सर्द खाने में डाल दी गई। इस तरह हुकूमत असम्बली का मजाक बना दिया। हम कल स्पीकर के पास जाएंगे और मुतालबा करेंगे कि 74 अरकान कौमी असम्बली ने दस्तखत कर दिए, महमूद तजुज़ई का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हम 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करेंगे। अफसोस की बात है कि एक तरफ आप 27वीं तरमीम कर रहे हैं और आइन में तरमीम कर रहे हैं, और अपोजिशन का जो अपोजिशन लीडर की तैनाती है वो तकर्री है, वो अपने सर्द खाने में डाल दिया। तो इसीलिए तो इन्होंने इस असम्बली का मजाक बनाया है। कल जब कौमी असम्बली का इजलास होगा, हम स्पीकर के पास जाएंगे। 74 मेंबरान कौमी असम्बली ने, मेजॉरिटी ने महमूद तजुज़ई साहब के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजी है, उस पर नोटिफिकेशन करें। हम तो ज़ाहिर है उसको रिजेक्ट करेंगे। अभी तक जो चीज़ें आ रही हैं, PP जमहूरियत को दफन करने की पॉलिसी पर गामजन। 27वीं तरमीम का पिंडोरा बॉक्स जानबूझकर खोला गया। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई तरमीम ना की जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 27वीं तरमीम का तरीकाकार गलत है। NFC अवार्ड को छेड़ना नुकसानदेह होगा। सूबों से मुशावरत ज़रूरी है। 26वीं तरमीम हो चुकी, मगर कभी NFC अवार्ड में मुदाखलत नहीं हुई। असद कैसे ने कहा, 27वीं तरमीम के ड्रामे में PP भी शामिल। फैसला पहले हो चुका, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। मियाँ साहब जो कुछ अरसे पहले वोट को इज्जत देने की कैंपेन कर रहे थे, अब वोट को इज्जत दो कहाँ गया? इस इक़्तिदार का आपने क्या करना है जो पाँव पड़ने की बुनियाद पर दिया जाए? हम हर सूरत जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए अवाम के पास भी जाएंगे। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा, मुल्क में जबर का निज़ाम नाफिज है। बिलावल की ट्वीट के जरिए हमें आइनी तरमीम का पता चले। ये अदलिया के साथ क्या खिलवाड़ करें? हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। हुकूमत को 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय बनाना चाहिए। हुकूमत अगर बगैर इत्तफ़ाक़ राय के इस तरह का कोई काम कर रही है तो वो पाकिस्तान आइन और जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा, तमाम सियासी जमातें जिन्होंने 18वीं तरमीम में वोट दिया वो बगैर इत्तफ़ाक़ राय के मैं नहीं समझता हाँ करेंगी। बिलावल भुट्टो ने CAC का इजलास बुलाया, इसका बयानिया पूरा पाकिस्तान सुनेगा। हुकूमत की तरमीम सामने आएगी तो उस पर बात होगी। पीपल्स पार्टी का असूली मौक़िफ़ है आइन पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, इससे कभी भी पीछे नहीं हटेगी।
بلاول بھٹو زرداری صاحب کا چیئرمین صاحب کا حوالہ دیا ہے تو انہوں نے CAC کال کیے اور انشاءاللہ CAC کا بیانیہ آئے گا. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آئین کو، پارلیمنٹ کو بالادستی، وہ اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس طرح کا جب بھی کام کیا ہے تو کنسنسس پیدا کیا ہے. تو حکومت اگر کوئی اس طرح کا کام کر رہی ہے وداؤٹ کنسنسس کے تو وہ پاکستان کے لیے، آئین کے لیے اور جمہوریت کے لیے اچھا نہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے 18 امینڈمنٹ میں ووٹ دیا وہ بغیر کنسنسس کے میں نہیں سمجھتا کہ ہاں کریں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت 27ویں ترمیم کو سامنے لائے. مرضی کی چیزیں مسلط کرتی جاتی ہیں، آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ٹھیک نہیں. کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچائے گا، اس کا چالان کون بھرے گا؟ جو دوسرے شہروں میں چالان 200 کا ہے وہ کراچی میں 5000 کا ہے. کراچی کے ڈومیسائل پر کتنے لوگ ٹریفک پولیس میں موجود ہیں؟ سندھ سیکریٹریٹ میں کراچی کے کتنے لوگ ہیں؟ یہ کراچی والوں کے ساتھ زیادتی ہے. موسم کی بدلتی رتوں کی بات کریں، دیابھر میں بابو سر ٹاپ پر موسم سرما کی پہلی شدید برفباری. راولپنڈی سے گلگت جانے والے مسافر اور سیاح پھنس گئے. پولیس کے مطابق علاقے میں 5 انچ تک برفباری ریکارڈ کی گئی، جبکہ شدید سردی نے مشکلات میں اضافہ کر دیا. ریسکیو 112 2 اور پولیس کی ٹیمیں ہیوی مشینری کے ساتھ متاثرہ مقام کی جانب روانہ. حکام کا کہنا ہے برفباری میں کمی کے بعد ریسکیو آپریشن شروع کیا جائے گا، جبکہ شہریوں اور سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی گئی ہے. ریاست پر حملہ کر کے کوئی جماعت سیاست نہیں کر سکتی. کالعدم TLP کے سابق امیدواروں کا پارٹی سے علیحدگی کا اعلان. کہا غیر معمولی صورتحال میں ریلی نکالنا انتہائی ناجائز تھا. پرتشدد مظاہروں کی شدید مذمت کرتے ہیں. ریاست کے ساتھ سیاست نہیں ہو سکتی. مسلح جتھوں نے نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا. وار تھریٹ ہے وہ اس وقت ریڈ الرٹ سچویشن میں آپ ایک اس طرح کی ریلی نکالیں جو پاکستان کے ڈپلومیٹک ٹائز ہیں، انٹرنیشنل ٹائز ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دے. میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف ایک سازش ہے. تحریک لبیک پاکستان نے ایک وائلنٹ ایٹیٹیوڈ اپنایا ہے، اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. میں ریاست کے اندر سیاست کر سکتا ہوں، ریاست کے ساتھ سیاست نہیں کر سکتا. ریاست کے اوپر حملہ کر کے کوئی بھی سیاسی جماعت یا جتھا جو ہے وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا. میں اپنا جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو سفر ہے اس کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں. ویلکم بیک. بات کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کی. تو 7 نومبر کو سینٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق آئینی ترمیم پر 2 ایوانوں میں بحث بھی کرائی جائے گی. سینٹ کا اجلاس چھٹی کے روز بھی جاری رہے گا. مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم پر جمعہ اور ہفتہ کے روز بحث کرائی جائے گی. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ندیم چودھری سے. ندیم بتائے گا. جی بالکل، ملک بھر میں اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بحث جاری ہے اور سینٹ کا اجلاس آج شروع ہو چکا ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے 7 نومبر کو سینٹ میں پیش کرے گی. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئینی ترمیم پر 2 ایوانوں میں بحث کروائی جائے گی. سینٹ کا اجلاس چھٹی کے روز بھی جاری رہے گا. مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم پر جمعہ اور ہفتہ کے روز بحث کرائی جائے گی. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئینی ترمیم پیش کرنے کے بعد متعلقہ کمیٹی کو بھی بھجوائی جائے گی اور آئین ترمیم کے 10 نومبر کو منظور کیے جانے کا امکان ہے. جی صحیح، بہت شکریہ ندیم. کراچی میں بے لگام ڈمپر مافیا نے 2 افراد کی جان لے لی، جبکہ 2 افراد زخمی. حادثے کے بعد مشتعل افراد نے ڈمپر کو نظر آتش کر دیا. پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. رواں سال اب تک 200 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار گئے. بلال علی کی رپورٹ دیکھیے. کراچی کی سڑکوں پر ڈمپرز کا خونی کھیل جاری. لانڈی اسپال چورنگی کے قریب تیز رفتار ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے 20 سال کا نوجوان جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا، جبکہ زخمی نوجوان کی شناخت جواد کے نام سے ہوئی. رام سوامی نشتر روڈ کے قریب تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل دیا. حادثے میں 24 سالہ شاہزیب موقع پر جاں بحق، جبکہ بیوی شدید زخمی ہو گئی. حادثے کے بعد مشتعل عوام نے ڈمپر کو آگ لگا دی. پولیس نے فرار ہونے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. رام سوامی نشتر روڈ کے رہائشی 25 سالہ شاہزیب اپنی اہلیہ کے ساتھ گیا، پھر واپس نہ آیا. والد کا کہنا ہے کہ شاہزیب کی 4 ماہ قبل شادی ہوئی تھی. ڈمپرز ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود مسلح گارڈز کے ہمراہ جائے حادثہ پر پہنچے تو شہریوں نے لیاقت محسود کی گاڑی کو گھیرے میں لے لیا. مشتعل افراد کو منتشر کرنے کے لیے لیاقت محسود کے سیکورٹی گارڈ نے ہوائی فائرنگ کی. جاں بحق نوجوان کے والد سمیت اہل خانہ نے اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ کر دیا. پولیس کے مطابق ڈمپر ڈرائیور اور ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود کے خلاف 2 مختلف مقدمات گارڈن تھانے میں درج کر لیے گئے. پہلا مقدمہ متوفی شاہزیب کے والد شاہد اور دوسرا مقدمہ سماجی کارکن عبدالقادر کی مدعیت میں درج کیا گیا. رواں سال اب تک ڈمپر کی زد میں آ کر 217 افراد جاں بحق ہو چکے. بلال علی، ABN نیوز، کراچی. سپریم کورٹ کی عمارت میں دھماکہ. دھماکے سے سپریم کورٹ کی عمارت لرز گئی. دھماکے سے 13 افراد زخمی. ابتدائی اطلاعات کے مطابق
सुप्रीम कोर्ट बेसमेंट कैंटीन में धमाका हुआ। धमाके के बाद वकील और सुप्रीम कोर्ट स्टाफ बाहर खुली जगह निकला। धमाके के नतीजे में जख्मी होने वाले अफराद का पीएम्स बंद सेंटर में इलाज जारी। पीएम्स बंद सेंटर में मजबूरी तौर पर 13 जख्मियों का इलाज जारी, जिनमें से 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी की पीएम्स अस्पताल के बर्न सेंटर आमद। चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट एसी प्लांट जो धमाके के जख्मियों की अयादत की है। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, आईसीसी ने सजाओं का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल। हारिस रऊफ पर फी मैच का 30% जुर्माना, 4 डीमेरिट पॉइंट दे दिए गए। साहबजादा फरहान को 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया। आईसीसी के मुताबिक सूर्या कुमार यादव पर मैच फी का 30% जुर्माना, 2 डीमेरिट पॉइंट दिए गए। जसप्रीत बुमराह को वार्निंग, 1 डीमेरिट पॉइंट की सजा दी गई। दोहा में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने समाजी तरक्की के लिए दूसरी आलमी सरवाही कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी है। पानी जिंदगी की बुनियादी जरूरत, मगर हमें सरहद पार से पानी रोकने की धमकी दी गई। पाकिस्तान एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां समाजी हमांगी, मसवाज, यकजहती हो। पहला वनडे है, आपको बताया जनूबी अफ्रीका की जानिब से पाकिस्तान को 254 रन का हदफ दिया गया है। फैसलाबाद के अंदर ये मैच हो रहा है, जो है वो जनूबी अफ्रीका की जानिब से 264 रन का हदफ दिया गया। फैसलाबाद के अंदर पहला वनडे ये मैच है जहां पे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम ने आमने सामने। जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 264 रन का हदफ दिया गया। जनूबी अफ्रीका के क्विंटी कॉक 63 और प्रोटरीस ने 57 रन बनाए। मैच वेटर्स ने 42 और सिंथातुशी ने 22 रन बनाए हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का फैसलाबाद के अंदर पहला वनडे मैच है जहां पे जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 264 रन का हदफ दिया गया। उम्मीद है बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज्जत के केस में हमें इंसाफ मिलेगा। वफाकी वजीर इत्तलात अताताड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर मन घड़त इल्जाम लगाए। इल्जाम लगाना बानी पीटीआई का शेवा है। ये हमेशा की तरह पहले झूठ बोलते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं। बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों की हिमायत की। ये टोला अफवाद पाकिस्तान पर भी इल्जाम लगाता था, अदालत ने झूठा करार दिया। कोई भी मुअज़्ज़ज़ मुल्क इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस केस के अंदर जो हकायक हैं वो हमने अदालत के सामने रखे कि ये ना सिर्फ एक झूठा बयान है बल्कि मज़े का खेज है। तो ये इल्ज़ाम क्योंकि एक झूठा इल्ज़ाम था, इमरान अहमद नियाज़ी और उसके वकला किसी किस्म का सबूत नहीं पेश कर सके। ये उसका शीवा है कि वह ऐसे झूठे इल्ज़ामात लगाता है। हमने तमाम तर सबूत पेश किए कि ये झूठा इल्ज़ाम था, बेबुनियाद था, मन घड़त था, फरेब पर मबनी था। एयरक्राफ्ट इंजीनियर के हड़ताल मुतबादिल इक़दामात से पीआईए की परवाज़ें बहाल। पीआईए तर्जमान के मुताबिक इस्लामाबाद से दमाम और जद्दा आने वाली परवाज़ें, पेशावर से दुबई और कराची से जद्दा की परवाज़ें रवाना कर दी गई। बाकी परवाज़ों के जो टैक लॉग्स हैं वो क्लियर करके उन्हें भी मरहलेवार रवाना किया जाएगा। तर्जमान के मुताबिक पीआईए की इंतज़ामिया एयरपोर्ट पर मौजूद है ताकि मुसाफिरों को परेशानी का सामना न करना पड़े। किसी भी परवाज़ की रवानगी में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर का कोई कानूनी वजूद नहीं। जल्द ही पीआईए की तमाम परवाज़ें मामूल के मुताबिक रवाना कर दी जाएंगी।